नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना से निपटने को करने होंगे कुछ ठोस उपाय। अगले कुछ महीने हैं बेहद चुनौती भरे। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए भारत में 21 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। वहीं दूसरी ओर इसके वैक्सीन और दवाओं को लेकर रिसर्च जारी है, जिनमें काफी हद तक सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण अभी स्टेज 3 में है और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार स्टेज 4 से रोकने के लिए सरकार तमाम उपाय कर रही है। भारत में जो स्थिति है उसको लेकर एक बड़ी संस्था ने अहम रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे भारत के लिए आने वाला समय चुनौतियों से भरा हो सकता है। कोरोना वायरस भारत को अगले 4 महीने बहुत ज्यादा परेशानी दे सकता है। इस रिपोर्ट में कोरोना से निपटने के उपाय भी सुझाए गए हैं। भारत की आधिकारिक वेबसाइटों से दिए गए आंकड़ों के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में कोरोना वायरस की भयावह स्थिति जुलाई अंत से लेकर अगस्त के मध्य तक खत्म हो सकती है। मई मध्य से लेकर जून मध्य तक बड़ी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित होकर अस्पतालों में भर्ती हो सकते हैं। तो यह संख्या जुलाई मध्य के बाद कम होने लगेगी और अगस्त तक स्थिति नियंत्रण में होगी। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 25 लाख लोग इस वायरस की चपेट में आकर अस्पताल पहुंच सकते हैं। स्टडी के मुताबिक फिलहाल यह पता चलाना बहुत मुश्किल है कि भारत में अभी कितने लोग संक्रमित हैं। कारण यह है कि कई लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, अर्थात उनमें कोरोना के लक्षण अभी तक पता नहीं चल पा रहे। बताया गया है भारत में चल रही जांच भी धीमी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच होने पर भी सही आंकड़ा पता चल पाएगा। ज्यादा से ज्यादा जांच ही कोरोना संक्रमित बुजुर्गों को बचा पाएगा। स्टडी में बताया गया है कि लोगों, खासकर बुजुर्गों को सोशल डिस्टेंसिंग का ज्यादा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा फिलहाल कोई कारगर उपाय नहीं है। जितना ज्यादा यानी लंबा लॉकडाउन होगा उतने ही ज्यादा लोगों संक्रमण से बचे रहेंगे। तापमान और उमस बढ़ने पर कोरोना के संक्रमण में थोड़ा असर होगा, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि वायरस का तापमान में बहुत असर होता दिख नहीं रहा। देश की स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत कमी बताई जा रही है। कहा गया है कि भारत में लगभग 10 लाख वेंटिलेटरों की जरूरत पड़ सकती है, जबकि वर्तमान में उपलब्धता लगभग 1 लाख है। कई राज्यों में अस्पताल की कमी है। अस्पताल हैं तो वहां आईसीयू, ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर की कमी है। यह स्थिति परेशानी बढ़ाने वाली है। स्टडी में यह भी बताया गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर्याप्त पीपीई किट, मास्क, हैजमेट सूट, फेस गियर और अन्य उपकरणों की कमी है। इससे स्वास्थ्य कर्मी भी संक्रमण के खतरे में हैं। स्टडी के मुताबिक कुछ राज्यों में अभी कोरोना संक्रमण के मामले कम दिख रहे हैं, जो कि लॉकडाउन हटने के बाद के हफ्तों में बढ़ सकते हैं। स्टडी में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी कोरोना जांच की जरूरत बताई गई है, ताकि कोरोना संक्रमण को लेकर उनकी सही स्थिति का पता चल सके। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के सभी अस्पतालों को अगले 3 महीने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अन्य देशों की तरह यहाँ भी अस्थायी अस्पताल बनाने पड़ सकते हैं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। लॉकडाउन में चिड़चिड़े हो रहे हैं बच्चे, कर रहे हैं बदमाशी, तो बनाए उनका ऐसा रूटीन। लॉकडाउन के दौरान घर में कैद रहना बच्चों के लिए ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। उनके खाने पीने से लेकर खेलने और सोने की आदतें बदल रही हैं। सामान्य रूटीन और अलग अलग गतिविधियों से दूर सिर्फ घर पे ही रहने से बच्चे चिड़चिड़े और अनुशासनहीनता भी हो रहे हैं। उनके व्यवहार में तेजी से बदलाव भी देखा जा सकता है। घर में रहकर बच्चे चीजों को जरूर अस्त व्यस्त करते हैं या आपस में लड़ते हैं। ऐसी स्थिति में उन पर ज्यादा चिल्लाएं नहीं, आप उनके गुस्से का कारण जानें। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह वक्त बच्चों से ज्यादा नरमी से पेश आने का है। बच्चों की ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और उनका अलग अलग रूटीन बनाएं। ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। घर पर स्कूल जैसा रूटीन बनाए रखना काफी चुनौतीपूर्ण है।
ना वे अपने दोस्तों से मिल पा रहे हैं और ना ही पार्क जा पा रहे हैं। उनके खाने पीने, खेलने, सोने की आदतें में भी बदली आ रही है। ऐसे में जरूरी है कि माता पिता उन पर ध्यान दें, उनके व्यवहार में आ रहे बदलाव पर गौर करें और उनके साथ समय बिताकर तनावपूर्ण माहौल में उन्हें सकारात्मक रखें। सहानुभूति दिखाएं, प्यार से पेश आएं। बच्चों को बताएं कि आप उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। उनसे पूछें कि वे क्या खाना पसंद करेंगे। साथ बैठकर खाना खिलाएं। वे अगर नाखुश हो तो उन्हें गले लगाएं। उन्हें किसी न किसी मानसिक गतिविधि से जोड़ें। यह ऐसा वक्त है जब बच्चों को ज्यादा करुणा की जरूरत है। साथ गाना गाएं, डांस करें, कहानी सुनाएं। बच्चों में काफी ऊर्जा होती है, जिसे सही दिशा में ना लगाए जाए तो वे इसे अनुत्पादक गतिविधि में खपाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि जब भी आपको अतिरिक्त समय मिले तो उनके साथ गाना गाने या डांस जैसी गतिविधि करें। उन्हें प्रेरणादायी कहानियां सुनाएं। उनके साथ मिलकर किसी प्ले या ड्रामा का सीन करें। अगर बच्चे थोड़े बड़े हो तो उन्हें उनके बचपन के किस्से सुनाएं। अगर माता पिता बच्चे के साथ खुद किसी खेलकूद या अन्य कार्य में शामिल होते हैं तो उनमें आत्मविश्वास मजबूत होता है। बेहतर होगा बच्चों का एक रूटीन बनाएं। बच्चों के साथ करें व्यायाम, मेडिटेशन। घरों में आजकल बड़ों के बीच संक्रमण को लेकर ही ज्यादा बातें होती है। यह ना समझे कि इस तनाव से बच्चे दूर हैं। वे भी टीवी देख रहे हैं या आपकी बातें सुन रहे हैं। इसलिए स्वयं को सकारात्मक रखना जरूरी होता है। आप तनाव में आएंगे तो बच्चे भी असर होगा। तनाव दूर करने के लिए व्यायाम करें, मेडिटेशन करें और बच्चों को भी इसमें शामिल करें। कोरोना से जुड़ी खबरें देखने का कोई एक समय तय करें। दिन भर इससे जुड़ी चर्चा आपके मानसिक स्वास्थ्य के साथ बच्चों पर भी असर डाल सकती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।